नमस्कार दोस्तों। हम अपने शानदार स्टूडेंट्स, सपोर्टिव पेरेंट्स और प्यारे फैमिली मेंबर्स का ज्ञान सेतु चैनल पर दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सब मिलकर एक मज़ेदार लर्निंग जर्नी शुरू करेंगे, जहां जिज्ञासा बढ़ेगी, क्रिएटिविटी चमकेगी और हर लेसन मज़ेदार होगा। तो बच्चों, आज हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है इंग्लिश। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्लास 1 की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम है मृदंग। आपको दिख रहा है ना मृदंग, MRIDANG। अच्छा, इस बुक का कवर पेज भी बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देखो खेल रहे हैं आप लोगों की तरह, है ना। कितने सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं। एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, एक प्यारी सी बिटिया पेड़ के नीचे बैठी है, दूसरी बिटिया खेल रही है, एक और बच्चा है जो ढोलक बजा रहा है। तो चलो बच्चों, अब हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला लेसन है, जो कि है यूनिट 1, UNIT यूनिट 1, जिसको हम चैप्टर 1 भी बोलेंगे। अब इस यूनिट 1 में हम हमें क्या करना है, एक पोयम है जो हमें सिंग करना है, वो हमें सिंग करना सीखना है। तो अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है तो आप टेंशन मत लेना, मैं आपको इंग्लिश रीडिंग भी सिखाऊंगी और पोयम कैसे सिंग करते हैं वो भी सिखाऊंगी। ठीक है। तो इस चैप्टर 1 का नाम क्या है या टॉपिक क्या है? माय फैमिली एंड मी। अब हम समझेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड है वो है माय, MY, माय। माय का मतलब होता है मेरा। नेक्स्ट वर्ड है फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली को हिंदी में बोलते हैं परिवार। जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, भैया बहन हैं, दीदी हैं, दादी हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, चाचा चाची, सब है ना। इनसे मिलके क्या बनता है? परिवार। और परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंड, AND। एंड मतलब होता है और। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है मी, ME, मी मीन्स मैं। तो इस पूरे टॉपिक का मतलब है मेरा परिवार और मैं। ठीक है। अब हमें इसमें एक पोयम है जो कि सिंग करनी है। ठीक है। उसको लर्न भी करना है और सिंग करना है, उसको गाना है। तो वो हम सीखेंगे कि पोयम को कैसे सिंग करते हैं। तो उस पोयम का जो नाम है वो है टू लिटिल हैंड्स। क्या नाम है? टू लिटिल हैंड्स। सब लोग मेरे साथ बोलो, टू लिटिल हैंड्स। ये इस पोयम का नाम है। अभी हम लोग इसको सिंग, रीडिंग भी सीखते हैं और सिंग करना भी सीखते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू, टू को हम, जो हमारे ये जो टू वर्ड है, ये हमारे इंग्लिश लेटर्स से बन के मिलके बना है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? TWO2। ठीक है। टू का मतलब होता है, ये वाला जो हमारा मैथ्स में हम टू पढ़ते हैं ना, ये इसका मतलब होता है ये वाला टू, नंबर वाला टू। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिटिल। तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? LITTLE, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा। छोटा। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंड्स। ठीक है। HANDS, हैंड्स। हैंड्स का मतलब होता है हाथ। तो इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? टू लिटिल हैंड्स। अब इसका जो मीनिंग है वो है दो छोटे हाथ। अब आप देखो,
ये आपको एक आपकी तरह एक प्यारी बच्ची दिख रही है ना, इसके 2 छोटे छोटे हाथ हैं, है ना। ये देखो 2 छोटे छोटे हाथ हैं ना इसके। तो हमारी पहली जो लाइन है पोयम की, उसका मतलब भी यही है। अब आप सब लोग मेरे साथ फिर से रिपीट करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप भी बोलना। 2 लिटिल हैंड्स। एक बार और पढ़ेंगे, 2 लिटिल हैंड्स, ठीक है। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पर। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट लाइन है गो क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? GO गो, फिर क्लैप CLAP। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। आप सभी को आता है ना ताली बजाना? आप अपने दोनों हाथ से ताली बजाते हो। जैसे कि ये देखो, ये जो बच्ची है ये ताली बजा रही है ना दोनों हाथ से, है ना। तो हमें भी वही करना है। तो आप मेरे साथ फिर से इस लाइन को रिपीट करो, गो क्लैप क्लैप क्लैप, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है, हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है। 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, ओके। तो हमारी फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हमने रीड कर लिए। अब हम उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी रीड करना सीखते हैं। तो हमारी थर्ड लाइन क्या है? 2 लिटिल लेग्स। तो 2 का तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। TWO2। 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इसका मतलब होता है 2। जो हम मैथ्स में नंबर बोलते हैं ना 2, वही मतलब है, ठीक है। फिर आता है लिटिल, LITTLE। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेग्स, LEGS, लेग्स। लेग्स का मतलब होता है पैर। तो इस पूरे लाइन का मतलब है 2 छोटे पैर। अब आप लोग मेरे साथ ये लाइन पढ़ो, 2 लिटिल लेग्स। फिर से रिपीट करो, 2 लिटिल लेग्स। अब हम फोर्थ लाइन स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो वो है गो टैप टैप टैप। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? GO गो, फिर TAP टैप। आप हमेशा जब आप कोई गाना सुनते हो तो आप एक पैर से ज़मीन पे टैप करते हो ना, रखते हो ऊपर, फिर नीचे रखते हो, टैप करते हो, उसको टैप करना बोलते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि 2 छोटे पैर से हम टैप कर रहे हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चारों लाइन फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ पढ़िए, 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। एक बार और गाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी सिंग करना पोयम को। स्टार्ट करते हैं। 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। तो हमने हमारी ये स्टार्टिंग के 4 लाइंस को कवर कर लिया। इनको कैसे पढ़ना है, कैसे सिंग करना है, हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट 4 लाइंस हैं, तो हम इसको रीड करना सीखेंगे। तो इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो हम
ऊपर देख चुके हैं, हम इसको ऊपर कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ उनको रीड करना सिखाऊंगी। उनका मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 लिटिल आईज। अभी मैंने आपको 2 और लिटिल को तो पढ़ना पहले सिखा दिया था। अभी ये देखते हैं आईज का मतलब क्या है। आईज मतलब आँखें, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? EYES, आईज। तो हमारे पास कितनी आँखें हैं बच्चों? 2 आँखें हैं ना। आप सबके पास 2 आँख होगी, है ना। आपके भैया के पास, दीदी के पास, मम्मी पापा सबके पास 2-2 आँखें होती है ना। तो ये देखो, ये आप ही की तरह एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसके भी कितनी आँखें? 2 आँखें हैं। आँखों को इंग्लिश में आईज बोलते हैं। तो ये हम फिर से पढ़ते हैं लाइन। ये लाइन है 2 लिटिल आईज, 2 लिटिल आईज। चलो फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है आर ओपन वाइड। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? ARER, ARER, ओपन OPEN, वाइड WIDE। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 2 लाइन है ना, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब है 2 छोटी आँखें खुली हुई हैं। तो जैसे कि आप इधर देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया था, ये देखो, इस बच्ची की 2 छोटी आँखें खुली हुई हैं। अब आप लोग मेरे साथ फिर से रीड करो। 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड। ठीक है, इतना समझा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। 1 लिटिल हेड। इसको कैसे रीड करेंगे? ONE। इसका मतलब होता है 1। आप जो मैथ्स में नंबर पढ़ते हो ना, 1, ये वो वाला 1 है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, ONE, 1। फिर लिटिल। लिटिल का मैंने आपको ऊपर बताया था, लिटिल मतलब छोटा, लेकिन हम इसको फिर से रीड करते हैं, LITTLE, लिटिल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हेड, HEAD। हेड मतलब हमारा सर। आपका एक छोटा सा सर है ना, ये देखो, इस बच्ची का भी एक छोटा सा सर है ना। तो इसका मतलब वही है कि एक छोटा सर। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी, गोज साइड टू साइड। इसको कैसे रीड करेंगे? GOES, गोज। साइड SIDE, TO2। फिर से साइड SIDE। ये पूरी लाइंस जो है ना 2, इसका मतलब है कि एक छोटा सर जो ये साइड से दूसरी साइड जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से रीड करते हैं, ये वाले स्टैंजा को। 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, 1 लिटिल हेड गोes साइड टू साइड। आप लोग मेरे साथ इसको फिर से सिंग करोगे? चलो। 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, 1 लिटिल हेड गोes साइड टू साइड। तो हमने यहाँ तक सीख लिया है, अब हम आगे सीखते हैं, आगे का पोएम सिंग करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है 2 लिटिल आईज टू लुक अराउंड। अब इसमें आप देख रहे होगे कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो हमने पहले कवर कर लिए हैं, जो हम पहले सीख चुके हैं। जैसे कि आप 2 वर्ड सीख चुके हो। 2 का मतलब होता है ये वाला 2, है ना। लिटिल का मतलब होता है छोटा, आईज का मतलब होता है आँखें। तो ये आप पहले सीख चुके हो। अब हम आगे का वर्ड्स देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं। लुक,
O O K, look. Around, A R O U N D. इसका इस लाइन का मतलब है दो छोटी आंखें आसपास देखने के लिए। तो आप सभी के पास दो छोटी आंखें हैं ना, आज आप उन आंखों से क्या करते हो, देखते हो ना। तो जैसे कि देखो इसके पास दो आंखें हैं जो कि जिसका ये यूज़ कर रहा है देखने के लिए, टू लुक अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। अब इसमें हमें पता है टू का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब क्या है। लिटिल मतलब छोटा। अब हम नया वर्ड जो है ईयर्स वो सीखेंगे। तो ये है हमारा ईयर्स, EARS। ईयर्स का मतलब होता है कान। हमारे पास कितने कान हैं बच्चों, दो कान है ना। ये देखो आपका ये फ्रेंड है ना, इसके पास दो छोटे छोटे कान हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा के पास भी दो कान होते हैं। तो बेसिकली सभी के पास, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके पास दो कान होते हैं। और उन कान जो होता है ईयर्स, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम आवाज़ सुनते हैं, टू हियर एनी साउंड, है ना। ईयर्स का हम यूज़ करते हैं सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए। तो इस लाइन में वो बेसिकली यही बता रहा है, TO2, हियर मतलब सुनना, HEAR हियर, एनी ANY, साउंड SOUND। हम इन दोनों लाइंस को फिर से सिंग करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ सिंग करना, ठीक है। चलिए आप लोग सिंग कीजिए साथ साथ। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। तो हमारे ये कंप्लीट हुआ। अब हम आगे का लाइंस कवर करेंगे। तो इसके नीचे देखो आप, अभी हम नोज़ और माउथ के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ। यहाँ पे हम किसके बारे में सीख रहे हैं, नोज़ के बारे में। तो हम सबके पास एक नोज़ है, एक छोटी नोज़ है ना। नोज़ का मतलब होता है नाक। तो वन तो आपको पता ही है, वन मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, नोज NOSE, नोज। नोज होती है नाक। हमारे पास एक नाक है, किसके लिए यूज होती है, टू स्मेल, सूंघने के लिए और सांस लेने के लिए। स्मेल का मतलब होता है सूंघना, एंड मीन्स और, AND एंड, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। तो इसको रीड कैसे करेंगे, BREATHE, ब्रीथ। आप लोग मेरे साथ फिर से इस सेंटेंस को रीड करो। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ONE, वन। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, ये आप पढ़ चुके हो पहले। माउथ, MOUTH, इसका मतलब होता है मुंह। हम सबके पास एक छोटा मुंह है ना, ये देखो इसके पास एक छोटा सा मुंह है, माउथ है। इसके पास भी एक छोटा सा माउथ है। सबके पास माउथ होता है। उससे हम क्या करते हैं, माउथ से हम खाना खाते हैं ना, ईट करते हैं। तो वही इस सेंटेंस में बताया है, दैट, DHAT, दैट लाइक्स, LIKES, लाइक्स, टू, TO2, ईट, EAT, ईट, ईट मतलब खाना। तो इस सेंटेंस का मतलब है एक छोटा माउथ जिससे हम ईट करते हैं, खाना खाते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ रीड करो,
ठीक है, मेरे साथ साथ ही करना रीड, तभी आप सीख पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 लिटिल नोज, nose, 2 smell and breathe, 1 little mouth that likes to eat। अभी हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से फिर से सिंगिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ सिंग करना। Two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat। बस हमारी पोएम ख़त्म होने वाली है, बस 4 लाइंस और करना है, बहुत इजी है बहुत। ठीक है, तो हम अब आगे के लाइंस करते हैं। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक। अभी हैंड्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हैंड्स हमारे ताली बजाने के लिए इस्तेमाल हो रहे, क्लैप करने के लिए, है ना। तो वही इसमें बताया है कि हैंड्स को हम क्लैप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेग्स मतलब पैर, लेग्स को हम चलने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वॉक मतलब होता है चलना, इसको कैसे पढ़ेंगे? WALK, वॉक। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक। इसका मतलब क्या है? नोज मतलब नाक, नोज हम सूंघने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्मेल का मतलब सूंघना होता है। नोज टू स्मेल, माउथ हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, माउथ मतलब मुंह, टॉक TALK, टॉक मतलब बोलना, तो हम माउथ को टॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लाइन को आप लोग मेरे साथ फिर से पढ़ो। नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक। नेक्स्ट लाइन है हेड टू मूव, आईज टू सी। हेड का मतलब मैंने बताया था, हेड मतलब क्या होता है? सर। सर को हम मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ वहाँ घुमाना होता है। सर से आप यहाँ वहाँ घुमाते हो ना, आगे देखते हो, साइड में देखते हो, उसको मूव करते हैं, उसको मूव करना बोलते हैं। और आइज़ मतलब आँखें, आँखों से आप देखते हो, तो आइज़ का आप यूज़ करते हो सी करने के लिए। सी मतलब SEE, सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, सी का क्या मतलब होता है? देखना। तो मेरे साथ फिर से पढ़ो इस लाइन को। हेड टू मूव, eyes to see, I have a little body that belongs to me। इस लाइन का मतलब है मेरे पास एक छोटी बॉडी है जो मेरी है ना। आई का मतलब होता है मैं। हैव HAVE, हैव, अ LITTLE, लिटिल, बॉडी BODY, बॉडी। बॉडी का मतलब शरीर, ये एक नया वर्ड है जो हम सीख रहे हैं। बॉडी BODY, बॉडी। आप सबके पास एक बॉडी है ना, शरीर है ना, ये देखो, ये पूरी बॉडी है ना। इस बॉडी में क्या है? 2 आईज हैं, एक माउथ है, एक नोज़ है, 2 ईयर्स हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, है ना। इन सब से मिलके क्या बनता है? एक बॉडी बनती है। बॉडी यानी कि शरीर, और वो शरीर मेरा है, मुझे बिलोंग करता है। तो आगे वही बताया है, THAT, दैट, बिलोंग्स BELONGS, बिलोंग्स टू, TO, मी, ME। तो मेरे पास एक छोटी बॉडी है जो मुझे बिलोंग करती है। तो इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी। तो अब हम क्या करेंगे ना,
हम जो लास्ट की 4 लाइंस है ना, उसको फिर से सिंग करेंगे, रीड करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ रीड करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. तो ये थी हमारी पूरी पोयम। अब हम क्या करेंगे ना, एक बार फिर से पोयम को रिवाइज करते हैं, ठीक है? एक बार स्टार्ट से लेके एंड तक हम फिर से पोयम को सिंग करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ सिंग करोगे ना? चलो फिर स्टार्ट। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. तो हमने पोयम कैसे सिंग करते हैं उसको सीख लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो पोयम सिंग की है उसमें हमने क्या क्या न्यू वर्ड्स, नए शब्द सीखे हैं। तो एक एक करके हम उसको देखेंगे। तो हमने पहला नया वर्ड जो सीखा था वो था हैंड, है ना? क्या सीखा था हमने? हैंड सीखा था। हैंड का मतलब क्या होता है? हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड का मतलब हाथ होता है ना, हाथ, ठीक है? उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वर्ड सीखा था वो था लेग। लेग मीन्स पैर। लेग का मतलब होता है पैर। हमारे कितने लेग्स हैं? 2 लेग्स हैं ना, 2 लेग्स हैं और 2 हैंड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेड, HEAD। हेड मतलब सर। कितने सर है हमारे? एक ही सर है ना, सबका एक ही सर है ना बच्चों, किसी का 2 सर तो नहीं है ना, सबका एक ही सर है। तो हेड मीन्स सर। फिर है आई, EYE, आई मीन्स आँखें। कितनी आँखें हैं सबकी? हाउ मेनी आईज यू हैव? 2 आईज। हम सबकी 2 आईज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईयर, EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान। सबके कितने कान हैं? 2। वी ऑल हैव 2 ईयर्स। अच्छा, आप अपने दोस्तों को देखो, उनके कितने कान हैं? 2 है ना, 2 ईयर्स। फिर है नोज, NOSE, नोज। नोज का मतलब नाक। एक ही नोज है ना सबकी, 1 नोज, है ना? नेक्स्ट वर्ड है माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह। मुंह जिससे आप बोलते हो, आप खाना खाते हो, वो माउथ होता है, मुंह बोलते हैं। एक ही माउथ है ना। अभी आप लोग क्या करना, आप जब अपने दोस्तों से मिलोगे ना या फिर अपनी क्लास में जब बैठोगे तो आप अपने दोस्त का शरीर या बॉडी चेक करना। आप उसको देखना, उसके पास कितने हैंड्स हैं, कितने लेग्स हैं, हेड है, ईयर, आई, नोज, माउथ, सब कुछ आप चेक करके मुझे बताना, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। ये जो भी हमने न्यू वर्ड सीखे हैं ना, यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको इनका मीनिंग भी समझाया है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन सब वर्ड्स को राइट डाउन करना है और इनका मीनिंग लिखना है, ठीक है? आप इनका मीनिंग लिखो और मुझे बताओ। कुछ भी इशू आ रहा है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट करो। आप अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैम से समझना है। तो आप
अपने पेरेंट्स को बोलो कमेंट करने के लिए। तो मैं आप फिर नेक्स्ट लेसन में आपको कुछ भी इशू रहेगा या कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगी। ठीक है?